मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संभल जिले के बहजोई में 659 करोड़ रुपए की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल विकास ही नहीं बल्कि विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने संभल की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को उजागर करते हुए कहा कि यह भूमि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की उपस्थिति का स्थल है और यही भगवान कल्कि का अवतार होगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विदेशी आक्रामकताओं ने संभल के 68 तीर्थों, 19 पवित्र कूपों और परिक्रमा मार्गों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी स्थान अब कब्जे में हैं और उनकी सरकार इनका पुनरुद्धार करेगी, ठीक वैसे ही जैसे अहिल्या बाई होलकर ने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। उन्होंने कहा, विकास तब तक अधूरा है जब तक विरासत से जुड़ा न हो। सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन दोनों ने संभल के साथ पाप किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से सामूहिक हत्याएं हुई, उन्हें छिपाया गया क्योंकि सच्चाई सामने आ जाती तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाता। योगी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि भारतीय विरासत के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारों में दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी और बहु बेटियों तक सुरक्षा नहीं थी। अब यूपी में सुरक्षा है लेकिन दंगाइयों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जो भारत और उनकी विरासत के खिलाफ काम करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। संभल के साथ पाप करने वालों को उनके कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं, जिसमें हाल ही में 60,200 युवाओं को पुलिस विभाग में भर्ती किया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें एक जिले में माफिया पालती थीं, जबकि उनकी सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना चला रही है। उन्होंने गरीबों को फ्री राशन, आवास, बेटियों की शादी में अनुदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात भी दोहराई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर हर घर तिरंगा फहराया जाए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवजात बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया, एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, पौधारोपण कर सुरक्षित पर्यावरण का संदेश दिया और संभल संवाद ऐप का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा लाभार्थियों को मकानों की चाबी, चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी कार्यालय और एकीकृत आवासीय भवनों का भी शिलान्यास किया और उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं को देखा। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्रीगण, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ का यह दौरा न केवल संभल के विकास का संकेत है बल्कि यह भी दिखाता है कि वे धार्मिक विरासत के पुनरुत्थान को लेकर कितने गंभीर हैं। उनका भाषण भी राजनीतिक शैली को दर्शाता है जिसमें वे विरासत, विकास और सुरक्षा के साथ जुड़ते हैं।